मुकद्दस कलाम दे विचों 40 ज़बूर उहदी चौथी आयत नूं असीं खुदा दे जिंदा पाक कलाम दे विचों पढ़ांगे। मिल गया सारे? खुदा दे जिंदा कलाम च इस तरह लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और मगरूर और दरोग दोस्तों की तरफ माइल नहीं होता। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत होए। मेरे जीजो, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है कि खुदा दा जिंदा कलाम उस शख्स नूं मुबारकबादी पेश करता है जिदा तवक्कल, जिदी उम्मीद, जिदा भरोसा जिंदा खुदा दे उत्ते वे। और उस शख्स की ये तारीफ यानी उहदी ये सिफत बयान की गई है उस आदमी की जिहड़ा खुदा दे उत्ते उम्मीद रखता है, जिहड़ा खुदा ते तवक्कल करता है। उहदी ये सिफत लिखी है कि खुदावंद पर तवक्कल करता है और मगरूर और दरोग दोस्तों की तरफ माइल नहीं होता। इन्हों असीं पंजाबी च गाने आ, मुबारिको से दा हाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा घमंडियां कोल ओ नहीं जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी। इहदे विच जिहड़ा गाने ना घमंडियां कोल ओ नहीं जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी, इहनूं अक्सर औकात तसव्वुर कीता जांदा है शायद खुदा दे बारे च भी, लेकिन ये उस शख्स के बारे च वे जिहड़ा खुदा ते उम्मीद रखता है। खुदा दा बंदा दाऊद कहंदा है कि वो इसलिए मुबारक है कि ओदी उम्मीद जिंदा खुदा दे उत्ते वे, ओदी उम्मीद किसी इंसान ते नहीं। क्योंकि जदों भी कोई इंसान किसी मुश्किल आजमाइश से जरूरतमंद होंदा है तो वो ज्यादातर अपने जिहड़े जानन वाले लोग ने उन्हां वल मुतवज्जो हुंदा है, इंसानां वल रजू करदा है और सारी दुनिया भरी है शिकवे शिकायतां दे नाल, जिहदे विच बड़ा प्रोमीनेंट बड़ा नुमाया शिकवा है कि मैनूं जिहदे तो उम्मीद सी जदों वक्त आया तो उहने मेरा, तो फिर ये कोई बुरी गल है कि असीं खुदा दे नाल नाल दुनिया ते इंसानां दे क्यों ना उम्मीद रखी। इस सरासर ईमान का जिहड़ा कायदा है ईमान के असूल के खिलाफ है, क्योंकि खुदा है जिहड़ा अपनी कुदरत के कलाम के नाल इस सारी कायनात को संभालता है और सारे निज़ाम को चलाता है। उसकी मर्जी है वो किसी वक्त भी किसी काम लिए भी वो किसी भी इंसान को किसी भी वसीले को इस्तेमाल करता है। जिवें असीं एलिया के बारे में पढ़ने कि जो एलिया इजबल तो डरदा होया छुप जाता है तो वो वास्ते रोटी उन्होंने पहुँचाने ली खुदा कौवियां को इस्तेमाल करता है। और वैसे कौवे जिहड़े ने किसी को कुछ शायद देंदे नहीं खाने लई, वो तो दूसरियां कोलों खो के हर शय खाने वाले, यानी उन्होंने होर कोई सिफत है जिहड़ी सानूं नजर आउंदी। लेकिन ये खुदा की कुदरत उसकी मर्जी और सब तो बड़ा साढ़े वास्ते बड़ी तसल्ली ते इत्मीनान का बायस है कि जेडे लोग खुदा ते ईमान रखते हैं और उन्होंने उम्मीद ते तवक्कल सिर्फ खुदा ते वे, वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। 34 ज़बूर नूं पढ़िए। पंजवीं आयत 34 ज़बूर उसकी 5वीं आयत। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आई। किन के मुंह पर? जिन्होंने उस पर नजर की, यानी जिन्होंने उस पर ईमान रखा, जो उस पर उम्मीद रखते हैं, जिनका तवक्कल उस पर है, उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आई। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग ने जिन्होंने मुंह से शर्मिंदगी आउंदी भी है, यानी दुनिया के सारे इंसान अपनी जिंदगी के अंदर किसी ना किसी तरीके किसी ना किसी चीज़ के उत्ते
उम्मीद ते तवक्कल करते हैं। लेकिन खुदा दा कलाम साढ़े सामने ये वाज़िया करता है कि उम्मीद टुटदी किन्हां दी नहीं, जिहड़े जिंदा खुदा ते उम्मीद रखते हैं। ये टुटदी किन्हां दी है, जिहड़े खुदा दे उत्ते ईमान नहीं रखते। अयूब की किताब में पढ़िए 8वां बाब, पहली आयतों, खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, यानी जब सारी दुनिया के लिए मायूसी और नाउमीदी है, तब भी सादक के लिए, रास्तबाजों के लिए उम्मीद है, नूर चमकता है, यानी उनकी उम्मीद नहीं टूटती। वो रहीम और करीम और सादिक है, रहमदिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बश ना होगी। सादक की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं। यहां तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा, उसने बांटा और मोहताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी, उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखेगा और उड़ेगा किस बात से, कि सादक की उम्मीद नहीं टूटती। हालात और वाकयात सादक को गिरा नहीं सकते। लिखिए, शरीर ये देखेगा और उड़ेगा, वो दांत पीसेगा और क्या करेगा? शरीरों की मुराद नाबूद होगी। ये खुदा दे कलाम का दावा है। सादक की जिंदगी का हाल असी उत्ते पढ़िया 112 ज़बूर का जरा शुरू का हिस्सा पढ़िया, वो सादक की जिंदगी के बारे में पढ़िया है कि वो बड़ी रवां दवां की जिंदगी रही है खुदा च। हालात जिहड़े ने वो तबीयत नूं, उहदे ईमान नूं बदल नहीं सकते। वो मुसीबत से उहदे वास्ते नूर चमकता है, तारीकी से, मायूसी से उहदे वास्ते बड़ी रोशनी है। असीं वेख्या जो पूरी दुनिया के उत्ते कोरोना ने सारी दुनिया नूं बंद कर दिता, लोग एक दूसरे नाल हाथ मिलान तो भी परहेज करन लगे, और इन्ना परहेज करके भी लोग नहीं बच सके। अपने अंदर छुपन के बावजूद मौत ने उन्होंने जा लिया। लेकिन जिवें असीं 91 ज़बूर पढ़ने ना कि तपाली तेरे सज्जे हाथ हज़ारां नूं गिरावेगी, लेकिन वो तेरे खेमे च नहीं आएगी। और असी इस चीज़ के गवाह हाँ कि खुदा ने जो सारी दुनिया मायूसी, नाउमीदी ते खौफ के अंदर बंद सी, ते खुदा दे लोग उदों भी खुदा उत्ते उम्मीद रखदे बड़े ईमान दे नाल, बड़ी उम्मीद दे नाल और बड़े दावे दे नाल इस दुनिया दे उत्ते इकरार करते रहे कि साडा खुदा जिंदा मौजूद है और सानू इन्हां तमाम चीज़ों को बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लिखे, शरीर ये देखेगा और उड़ेगा, वो दांत पीसेगा और घुलेगा। किस बात के लिए? कि जो वेंदा है कि साधक नूं कोई शय नहीं हिला सकती, जिहदी उम्मीद खुदा ते वे ओनू कोई चीज़ खौफजदा नहीं कर सकती, ओहदी उम्मीद नहीं टुटदी और वो घबरांदा नहीं, यानी वो हालात के उत्ते नजर नहीं करता, बल्कि वो हमेशा सिर्फ अपने जिंदा खुदा नूं वेंदा है। वो हमेशा अपने जिंदा खुदा वल मुतवज्जो होंदा है। ओहदी उम्मीद हर हालात से सिर्फ जिंदा खुदा दे उत्ते वे, जिहदे बायस वो कायम रहिंदा है और अपनी रवश नूं नहीं बदलदा। जिहड़ा असीं पढ़िया ना कि
रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम और करीम और सादिक है। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। यानी वो दुनिया के बदतरीन हालात च भी अपनी जी नेकी की फितरत है उन्होंने नहीं छड़ता, वंडन तो बाज नहीं होता। उसने बांटा और मोहताजों को दिया, यानी वो अपनी इस अच्छी फितरत तो बाज नहीं होता। बुरे हालात च जो जिंदगी के बदतरीन हालात को खेल लेंगे हैं, तो इस वजह तो नहीं घबराता, वो अपनी रवश को इसलिए नहीं बदलता क्योंकि वो हालात के उत्ते इनसार नहीं करता, वो अपने बैंक बैलेंस के उत्ते भरोसा नहीं करता, वो मौजूद जो वसाइल ने उन्होंने भरोसा नहीं करता। पता यीशु मसीह ने क्या, एक बंदे के खेत के बड़ी फसल हुई और उस अनाज के उत्ते तवक्कल करके यानी वो बारे च बड़ी खुशी का इजहार करता है, एतमाद रखता है और कहता मैं की करा, मैं अपन कोठरियां ढा के वड्डियां बनावांगा, वो सारा अनाज भर लवांगा, अपने आप को कहांगा ऐ मेरी जान खा पी खुश रह, बहुत सालों वास्ते तेरे को बड़ा कुछ। ये खुदा ने कहा अगर आज तेरी जान तेरे को लै ली जाए तो किदे काम आएगी। और पौलुस भी तीमुथियुस को कहता है इस जहान के दौलतमंदों से कह कि ना पायदार दौलत पर नहीं बल्कि किस पर भरोसा रखें, खुदा पर भरोसा रखें जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें अफराद से देता है। यानी जो कुछ इंसान को मुयसर है उन्होंने खाना ढाल की जिंदगी तो चाहिए ना, क्यों भी पैसे दे सकते हैं, जिंदगी भी पैसे दे सकते हैं, दुनियावी वसाइल जो इंसान की जिंदगी को दराज कर सकते हैं, यदा इख्तियार खुदा के हाथ में। और इंसान सारा कुछ रखदिया भी मौजूद होंदिया भी खुशी हासिल नहीं कर सकता अगर खुदा उसकी जिंदगी के अंदर नेमत नहीं बख्शता। आज दुनिया के कितने दौलतमंद लोग ने जिन्हों को दुनिया जानती हर चीज़ है, दौलत की कोई गिनती नहीं, लेकिन खुशी नहीं है क्योंकि उन्होंने तवक्कल जेड़े भी शख्स का तवक्कल दुनिया दी चीज़ों ते वे, दौलत ते वे, दुनियावी वसाइल ते वे, वो हमेशा उहदे चले जान दा, उहदे घट जान दा, उहदे नुकसान दा डर रहिंदा है। लेकिन जिहदी उम्मीद जिंदा खुदा दे उत्ते वे, खुदा ते अब्दुल्लाबाद लई जिंदा ते मौजूद है, अटल ते कायम है, कल अज बल्कि अब तक यकसा ला तब्दील खुदा है। हालेलुया हालेलुया। इस वास्ते खुदा दा कलाम सानू सिखांदा है कि इस दुनिया के सारे इंसान किसी ना किसी तरीके किसी ना किसी चीज़ से उम्मीद रखते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस मुबारकबाद उस शख्स को देती है जिहदा तवक्कल खुदा दे उत्ते। हुण असीं वेखदे हां कि बहुत सारे लोग जिहड़े खुदा ते ईमान रखते हैं वो भी मायूस होंदे हैं, वो भी परेशान होंदे हैं और परेशान होके मायूस होके जिंदा खुदा नूं तरक कर देंदे हैं। यानी कल एक भैन मेरे नाल सवाल कर रही सी कि अगर कोई इंसान इंज ही खुदा को जवाब दे देता है कि उन्होंने खुदा तो कोई उम्मीद नहीं, मैं तो खुदा को परख के मैं तो सारी मतलब भज दौड़ करके तो फिर मैं दूसरा रास्ता इख्तियार किया है, यानी दूसरा जो रास्ता है वो वाल गया वा, जादू वाल, पीर फकीर वाल, जेडे लोग दावेदार ने कि आओ असीं तुहाडी मुश्किलात दा हल करने। तो मैं भैन को सिखाण दिया सा कि असल जो इंसान इस गलत फहमी च होंदे ने कि शायद असी खुदा को मंगण डे हैं, वो खुदा तो उम्मीद रखते हैं लेकिन कभी खुदा के कोल नहीं होंदे, वो कभी आए ही नहीं होंदे खुदा के कोल, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या है कि जेड़ा भी मेरे को आएगा मैं वो हरगिज़ कभी नहीं कर देवांगा। जेड़ा उहदे कोल आउंदा है ਉਹਨੂੰ कभी मायूस ते ना उम्मीद नहीं करता। याद रखो ना उम्मीद ते मायूस वो शख्स है, खुदा तो मायूस वो शख्स होता है जिहड़ा खुदा कोलों हर तरह दी नेमतां हर तरह की आसाइश ते हासिल करना चाहता है, लेकिन खुदा दी सुनना नहीं चाहता कि खुदा की कह रहे। साडे जिहड़े
दुनियावी माँ बाप ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तमोथी ने खत लिखा है कि खुदा सबदा खास करके ईमानदारों का मुनजी, यानी स्पेशली टैग कर दिता है ईमानदारों कि खुदा खास करके ईमानदारों का निजात दिखता है। और ईमानदार शख्स की कह सकते हैं जड़ा खुदा दे कलाम ते उहदे फरमान ते उहदे हुक्मां दे उत्ते दिल लांदा है, जड़ा उहदी गल दे उत्ते ਕੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। यूहन्ना खुदा का बंदा अपने खत च लिखता है, मेरे नाल पढ़ो जरा पहला यूहन्ना का पहला खत, उसका तीसरा बाब। पहली आयत को पढ़ना शुरू करेंगे। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, ये मौजूदा स्टेटस है, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, यानी उसके कितने करीब होंगे और उसके साथ हम हमारे कैसे कैसे रिश्ते होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पार करता है जैसा वो पाक है। हुण ऐ उम्मीद दे टुटण दी ते उम्मीद दे कायम रहने की वजह कि जो उससे उम्मीद रखता है वो खाली उम्मीद नहीं रखता, यानी खाली खुदा वालों नहीं वेंदा रहंदा, बल्कि वो अपनी जिंदगी ते भी गौर करता है कि खुदा दी मोहब्बत दे विच ते कोई शक ही नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि उसकी मोहब्बत से कोई शक है। यीशु मसीह ने दावा करके क्या इससे ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे, और दे दी थी जान। बोलो, यीशु मसीह ने दी जान। यीशु मसीह ने अपने दावे को साबित किया है, और यूहन्ना कहता है कि जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है वो साथ ये काम भी करता है, वो अपने आप को उसकी मानिद पाक भी बनाता है। और पाक केड़ी केड़ी शायद बनाता, खाली नहा लेंदा या साफ सुथरे कपड़े पाक फिरदा है, बल्कि बुरी खसलत नूं इस वजह तो छड़ देता है कि वो जिंदा खुदा ते उम्मीद रखता है, उसके बारे में जानता है कि वो पाक है। और लिखे है उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देख। यीशु मसीह ने क्या मुबारक है वो जो पाक दिल है। क्यों मुबारक है? क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और जो उससे ये उम्मीद रखता है कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मालिक होंगे, वो उसके साथ ये करता है कि वो अपने आप को खुदा की मानिद पाक करता है, बुरी खसलतों से, जिस्मानी ख्वाहिशों से, इस दुनिया की ख्वाहिशों से। वो अपने आप को किस लिए पाक करता है? क्योंकि उसकी उम्मीद जिंदा खुदा पर लगी हुई है। मिसाल लिखता हूं,
10वां बाब, अट्ठाईसवीं आयत। साधकों की उम्मीद खुशी लाएगी। वो उम्मीद खुशी का बायस है, लेकिन शरीरों की तवक्को, साधकों की उम्मीद क्या लाएगी? यानी उनकी उम्मीद का अंजाम खुशी है, लेकिन शरीरों की तवक्को। 14वां बाब, हिमसाल की किताब, 26वीं आयत। खुदावंद के खौफ में, किसमें? खुदावंद के खौफ में कभी उम्मीद है और उसके फरजंदों को पनाह की जगह मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। असी 10वें बाब च पढ़िया है कि साधक की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएगी। यूहन्ना कहता है जो उससे उम्मीद रखता है वो होमवर्क भी करता है, वो अपने आप को पाक भी करता है, अपनी बुरी ख्वाहिशों से बाज रहता है, वो खुदा की फरमाबरदारी करता है। लेकिन शरीर की तवक्को क्यों खाक में मिल जाएगी? रोमियो के खत लिखा है, जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है और ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। ये फर्क खुदा ने कलाम ने बयान कर देता है कि अगर कोई शख्स खुदा से उम्मीद रखता है, क्योंकि सारी दुनिया ये दावा कर दी है कि साडी उम्मीद उस जिंदा खुदा दे उत्ते वे, लेकिन उस उम्मीद का जिहड़ा सबूत है साडी जिंदगी च की हो सकता है? खुदा दी फरमाबरदारी और उहदे हुक्मां दे उत्ते अमल करदियां रास्तबाजी ते परहेजगारी नाल जिंदगी गुजारना, जिन्हों सारी दुनिया ठट्ठियां च डालती है। यानी जिहड़ा भी शख्स दीनदारी दे नाल परहेजगारी नाल जिंदगी गुजारदा है, उन्होंने उहदे घर दे विच एडा करदे ने, वो रह जा तो एडा वड्डा पादरी, वो एडी भी गल नहीं आई। खुदा एडा भी जालिम नहीं कि बंदा रोटी खानी बंद कर दे। ते की खुदा ने जदों दा इंसान को अपना बनाया है, खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, उन्होंने अपना किया, उनकी नस्ल के नाल रहने का वादा किया, और खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार अपने हुक्मां नाल किया। खुदा ने इब्राहिम की नस्ल को अपने आयन ते कवानीन दिते, सारी दुनिया को नहीं दिते, सारी दुनिया को दिते होंदे। खुदा कहता सुनो है दुनिया के लोगों, मगर जो शरीयत दी खुदा की कहता है सुन है इस्राएल। खुदा दे मुखातब है अपने लोगों के नाल, और किस तरह खुदा प्यार करता है? अबरानियों के खत लिखा है जिससे मोहब्बत करता है उसे तंबीह करता है, यानी उसे जिंदगी की राहें बताता है, उसे वो रास्ती और नापाकी में फर्क बताता है, वो उसे तमीज बख्शता है। और जेड़े खुदा को पहचानना पसंद नहीं करते, रोमियो के खत लिखा है जब उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया तो खुदा ने उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया। खुदा ने उनको उनकी अकल के मतहत छोड़ दिया कि वो नलायक हरकतें करें और उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं। केड़ी वजह तो? क्योंकि वो खुदा को नहीं पहचानना चाहते, खुदा की मोहब्बत को बोझ समझते हैं, खुदा की मोहब्बत को बड़ा दिक्कत समझते हैं अपनी जिंदगियां से। बनी इसराइल ने कितनी बारी कहा कि खुदा साढ़े को चला जाए, साढ़े नाल होर कलाम ना किया जाए, ये साढ़े वास्ते बड़ा मुश्किल है। और जदों जदों बनी इसराइल ने खुदा की बेकदरी की थी, खुदा ने उन्होंने मुखालफा के हाथ दे दिता और उन्होंने मारिया, जलील किया, उन्होंने हर तरीके दे नाल अज़ियत दी। खुदा मोहब्बत करता है, खुदा की फिक्र, खुदा की केयर है कि खुदा इंसान को जिंदगी की राह दिखाता है, वो जिंदगी के अहकाम ते कवानीन देता है। जिहड़ा शख्स दावेदार है कि मेरी उम्मीद जिंदा खुदा दे उत्ते ने, असी 14वें बाब च पढ़िया है कि मजबूत
यानी ना टलने वाली उम्मीद कहां मिलती है, किस चीज में है? खुदावंद के खौफ में। कैसी उम्मीद है? कभी किनू कहते हैं, मजबूत नू नहीं कहते। यानी ना टूटने वाली उम्मीद कहां है? खुदावंद के खौफ में। यानी जो खुदा के ताबे है, जिसने खुदा के हुक्मों को अपनी जिंदगी बना लिया है। खुदा भी नहीं दाऊद के बारे में कहता कि एक बंदा दाऊद मेरे दिल की मर्जी के मुआफिक मिल गया है। बाइबल मुकद्दस से वाहिद शख्स है दाऊद जिहदे बारे में खुदा का बयान है कि एक बंदा दाऊद मेरे दिल की मर्जी के मुआफिक मिल गया। और वो खुदा की देता है, वो खुदा हर वेले सबूत देता है कि मैं कीता अपने दिल नू है इस तरफ मायल के तेरे कायदे दस्तूरा उसते चलना सदा। तेरा कलाम है मेरी हमेशा दी मेरा, तेरी शहादतां तो मेरा, तेरी शहादतां तो मेरा दिल है खुश रहता। ते जेड़ा दुनिया च खुश रहता है, जेड़ा दुनिया की हरकतां च खुश रहता है, जेड़ा दुनिया के कामां च खुश रहता है, ओदी उम्मीद लिखिया टूट जाएगी, खाक च मिल जाएगी। ते किदी नहीं टूटेगी? जेड़ा खुदा के खौफ च रहता है। खुदा के खौफ में कभी उम्मीद है। ये सानू अपनी जिंदगियां के अंदर जानना और अपने को सवाल करना चाहिए कि जो कोई ईमानदार अपनी जिंदगी के अंदर मुश्किलात की ऐसी नौबत पे पहुंच जाता है कि इबलीस आके उन्हें पूछता है कितने तेरा खुदा, की कीता है तेरे खुदा ने तेरे लिए, की देता तेन खुदा? सारी दुनिया ही ईमानदारों को पूछती है ना। उदों अपने को सवाल करे, अपने आप ना सवाल करे कि मैं केड़ी चीज से खुश रहना हूं, मेरी उम्मीद किदे उत्ते वे। लीका की किताब से लिखा है अगर तवेले च डंगर भी ना हो तो पैली च फसल भी ना होगी, मैं तद भी खुदा नूं मुबारक कहांगा। वो आंदा मैं रोटी पानी नहीं सिर्फ खुदा नूं मुबारक नहीं कहता, बल्कि वो मेरा खुदा है, ओदे उत्ते मेरा तवक्कल है। और वो सारी दुनिया नूं कहता है मेरे साथ मिलकर खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करेंगे। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। 34 ज़बूर जरा से पढ़िया है, लिखिया उन्होंने उसकी तरफ नजर की, यानी उस पर इन्हिसार किया, उन्होंने उस पर उम्मीद रखी और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। आज असी खुदा दे जिंदा कलाम तो सीखा है कि सारी दुनिया ही उम्मीद रखती है, लेकिन सारियां दी उम्मीद पूरी नहीं होती। सारियां दी उम्मीद जिहड़ी है वो खुशी का बायस नहीं होती। साधक की उम्मीद असा पढ़िया है कि खुशी लैके आएगी, क्योंकि उसकी उम्मीद जिंदा खुदा ते लगी है। और जो खुदा ते उम्मीद रखता है तो वो खुदा की ताबेदारी करता है, वो खुदा की सुनता है, वो गौर करता है कि मैं जिहदे उत्ते उम्मीद रखना वा वो मैनूं की इंस्ट्रक्शन देता है, वो मैनूं की करन लई कहता है। खुदा ने बनी इसराइल नूं मुल्के मिस्र चों इसलिए आजाद करवाया, गुलामी चों कढ़िया। ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਦ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਨੂਸ ਹਾਲੀ 40 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਬੂਦ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੱਚਣ ਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ, तो खुदा ने अपने बंदे मूसा को क्या जा थले जाके वे तेरे लोग की करन रहे। खुदा कभी नहीं पसंद करता कि वो लोग वो तो अलावा किसी होर चीज़ पे डिपेंड करन। पता पहला हुक्म ही है कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मान, यानी मेरे नाल कोई होर खुदा ना रखे। ये उम्मीद रखन दा बाइबली कानून है कि जिहड़ा शख्स जिंदा खुदा दे उत्ते उम्मीद रखता है
ਉਹਦੀ ਤਵੱਕੋ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਦਾ ਇਤਮਾਦ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਹੋਏ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਬੀਆਬਾਨ 'ਚ, ਉਸ ਵਿਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਰਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਐਸਾ? ਉਹਨੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸੇਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਅਖੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਏਜ਼ਬਲ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 450 ਨਬੀ ਬਾਲ ਦੇ ਪਾਲੇ ਸਨ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹ 450 ਨਬੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੌਮ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੌਮ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਸੀ। 450 ਨਬੀ ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਏਜ਼ਬਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਛੁਪ ਗਿਆ ਇਸ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਕੌਮਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਾਇਲ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਬਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਉਹਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਸਲ ਸੜ ਜੇ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਚੜ ਜੇ, ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਥੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤੇ ਵੇ ਯਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤੇ ਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਵੱਕਲ, ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਖੁਦਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹੀਏ। ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਸ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਬਾਦ ਯਕਸਾ ਦੇ ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਜਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਸਾਇਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਔਰ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਣ, ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਨਨ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਤਕਾ ਤੂਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बाइबल मुकद्दस लिखे वो समझे कोई भूत है। यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं। ये आवाज शागिर्दां दे कन्नां च पई, पतरस दा दिल इतना एकदम में जोश मारिया, उन्हें कहा खुदावंद तू है, अगर तू है तो कह मैं भी आवां पानी ते। यीशु मसीह ने कहा, और यीशु मसीह ते ईमान रख के कश्ती चों निकल के पानी ते टुरन लग पिया, लेकिन टुरिया उन्नी देर तक जिन्नी देर तक यीशु मसीह लो वेख्या। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫੌਰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਨਕਾਰ ਤੂਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ख्याल करन तो मुराद है इन्हिसार ना करें। रोटियां ते पता है यीशु मसीह ने बियाबान च कहा मैं नहीं चाहता भुखे जान, इन्हां रोटी खवा कर लो। उन्हें कहा इस बियाबान च इन्नियां रोटियां कौन लिया? ते खुदा नूं कोई इस गल की जरूरत है कि वेखे कि हालात किंज ने, मतलब इत्थे कौन इन्हें तंदुरुस्त आएगा? यीशु मसीह ने कहा तुहाडे कोल की है? उन्हें क्या 5 रोटियां ते 2 मछलियां तो इलावा कुछ नहीं। यीशु मसीह ने क्या लियाओ? लोगों को कह दिता है 50-50 दे लैना बना के बह जाओ, रोटियां 5 ने, उन्होंने जरूरत नहीं भरिया भरोलिया की। उन्हें जो 5 तोड़ के दित्तियां ने 5000 खा के रज के वध भी गई। अगर तुसी उस खुदा ते ईमान रखते हो तो फिर जरूरत सिर्फ इस गल की है, अपनी एक्सरसाइज ईमान की जी एक्सरसाइज है उन्हें चेक करें कि मैं हर रोज़ अपने उस ईमान की प्रैक्टिस की नहीं कर। जो चीज़ां मुक जांदियां ने, जो हालात मेरी मतलब मेरे बारे खिलाफ नज़र आते हैं, उदों मैं की यकीन करना, उदों मैं भरोसा रखना कि कुछ भी नहीं, लेकिन खुदा है, खुदा मौजूद है। और अगर वो मौजूद है तो मैनूं कोई डरन की लोड़ नहीं। अगर खुदा है वे तो मैनूं घबराने की जरूरत नहीं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह मैनूं तुहानूं सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे।